हे गाइस, नमस्ते टू ऑल। तो आज का जो ट्यूटोरियल है वो स्पेशली उन लेडीज़ के लिए है जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता अपनी स्किन केयर का, और वो पार्लर नहीं जा पाती फेशियल कराने या ब्लीच कराने या कुछ भी कराने। तो ये वीडियो स्पेशली उन लेडीज़ के लिए है। तो यहाँ पे आज जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी, एक तो है ब्लीच, एक ऑक्सी ब्लीच यूज़ करूँगी, और VLCC का गोल्ड फेशियल जिसका मैं एक रिव्यू भी दूँगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड लेट्स गेट स्ट्रेट टू द ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को ब्लीच करूँगी। ब्लीच करने से पहले मैं अपने फेस को जो VLCC का प्रोडक्ट है उसी में से ही मैं एक क्लींजर यूज़ कर रही हूँ। उसमें टोटल 6 ट्यूब्स है। इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स ट्यूब में थे। जनरली जो मैंने लास्ट वीडियो लोटस का बनाया था उसमें सारे सैशे में थे, तो इट वाज डिफ़िकल्ट कि मैं उसको सेकंड टाइम भी यूज़ करूँ। तो ये इस तरह का प्रोडक्ट है जो मैं सेकंड टाइम भी यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट स्टेप नंबर 1 यूज़ कर रही हूँ और ये है क्लींज़र। तो मैं इसको अच्छे से अपने फेस पे लगा लूँगी ताकि इसके बाद में जो सेकेंड स्टेप रहेगा वो मेरा रहेगा ब्लीच। तो क्लींजिंग के साथ साथ मैं अपने फेस को इसको अच्छे से इस प्रोडक्ट को अपने फेस पे लगा रही हूँ, थोड़ा सा मसाज कर रही हूँ ताकि प्रोडक्ट अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट हो जाए और जो भी डर्ट है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। यदि आपको लगता है कि आपको जो प्रोडक्ट है वो और लगाना अपने फेस पे और ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा और प्रोडक्ट लेकर उसको अच्छे से आप अपने फेस पे मसाज कर सकते हैं। तो मसाज करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कारा का वेट वाइप। आप चाहे तो अपना फेस धो भी सकते हैं, बट मेरे को यहाँ पे वेट वाइप यूज़ करना था क्योंकि इस वाइप में ऑलमोस्ट इसका पानी उड़ चुका था, इसलिए मैं इसको हल्का सा गीला करके एंड देन आई एम यूजिंग इट। एंड इसको अच्छे से आप अपने फेस को क्लीन कर लीजिए जहाँ जहाँ पे भी आपने प्रोडक्ट लगाया था। एंड जस्ट लुक एट द डर्ट, जो इतना सारा डर्ट निकला है। आई होप आप ये जस्टिस कर पा रहा है कैमरा। बट डू यू नो, मैं जब भी में क्योंकि जनरली ट्रैवल करती हूँ ऑफिस के लिए, एंड जब मैं वापस आती हूँ ऑफिस से तो आई जनरली सबसे पहले मैं अपना फेस क्लीन करती हूँ एक माइसेलर वाटर से, एंड देन फेस वॉश करती हूँ। उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया एंड यू कैन इमेजिन कि कितना डर्ट था अभी भी मेरे फेस पे। सो क्लींजिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ ऑक्सी ब्लीच, एंड इस तरह का ये इसका डब्बा आता है, एंड इसके साथ एक पोस्ट ब्लीच भी आता है जो आप ब्लीच के पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगाना होता है। उसके साथ साथ ब्लीच आता है, एक छोटा सा स्पूली आता है, एंड ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शंस के साथ आता है। तो ब्लीच करने के लिए मैं जो क्रीम लूँगी वो ऑलमोस्ट 2 स्पून होगा। जो स्पूली है उसी के मेजरमेंट से मैंने 2 स्पूली निकाला है, एंड इसमें मैं ऑलमोस्ट 2 पिंच ब्लीच निकालूँगी। एंड ये ब्लीच इतना सारा है और वैसे जनरली इतना यूज़ होता नहीं है, मैं जनरली इसको फेंक देती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको और भी यूज़ करना चाहते हैं तो जो क्रीम अगर आपके पास ख़त्म भी हो गई है तो आप दूसरी कोई क्रीम ले सकते हैं, बेस ले सकते हैं, एंड उस पर भी आप ब्लीच लगा के अपने फेस का ब्लीच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्पूली की हेल्प से ही इसको अच्छे से अपने फेस पे लगा रही हूँ। बट डू रिमेंबर कि आप जब भी ब्लीच करते हैं तो पहले आप अपने हैंड्स पे ज़रूर इसको टेस्ट करें, उसके बाद ही आप डायरेक्टली ब्लीच करें। ओके, अदरवाइज़ ये अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो हो सकता है आपको रेड मार्क्स हो जाएं। तो अगर आप पहली बार यूज़ करें तो प्लीज़ डू दी टेस्ट फर्स्ट एंड देन यूज़ दिस प्रोडक्ट। तो इसको मैं अच्छे से अपने फेस पे लगा के और इसको थोड़ी देर छोड़ दूँगी। एंड प्लीज़ रिमेंबर, जब भी आप फेस पे लगा रहे हो तो साइड बर्न्स ज़रूर हटा लें, अदरवाइज़ वो भी गोल्डन हो जाएंगे। तो मेरे फुल फेस पे अच्छे से मैं लगा लूँगी और एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए मैं वेट करूँगी। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी इचिंग हो रही है तो आप अपने फिंगर से थोड़ा रब कर लीजिए ताकि थोड़ी इचिंगनेस थोड़ी कम हो जाए। वैसे इचिंग होगी, पर अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो प्लीज़ आप अपने फेस वॉश कर लें। तो अब मैं यहाँ पे टेस्ट कर रही हूँ कि मेरे जो फेशियल हेयर है वो ठीक से लाइट हो गए हैं कि नहीं, अकॉर्डिंग टू व्हाट आई वांटेड।
तो यहाँ पे मैं यहाँ पे टेस्ट कर रही हूँ, और अगर आपको लगता है कि अभी भी आपका जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं मिला है तो आप वापस इसको लगा दीजिए, और आप 5 मिनट थोड़ी देर और रुक के इसको एक या तो आप फेस वॉश कर लीजिए या एक क्लीन क्लॉथ से इसको पोंछ लीजिए। तो मैंने फ़ेस वॉश कर लिया है एंड और अब मैं जो यूज़ करूँगी वो एक फ़ेस मिस्ट है, और इसको मैं अच्छे से अपने फेस पे लगा लूँगी। ये टार्ट कॉस्मेटिक्स का फ़ेस मिस्ट है एंड इसमें थोड़ी सॉफ्ट जैसी फ्रेगरेंस है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ठंडा लगता है। तो इसको लगाने के बाद मैं इसको अच्छे से अपने फुल फेस पे पैट कर लूँगी। अगर आपके पास मिस्ट नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं या कुकुम्बर वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेप नंबर 2, जो कि है एक स्क्रबर। तो ये जो स्क्रबर है ये एक जेल फॉर्म में है, और इसके अंदर कुछ गोल्ड फ्लेक्स थे। ऑब्वियसली गोल्डन फेशियल है तो इसलिए उसमें गोल्ड फ्लेक्स डाले हुए थे, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो वो फ्लेक्स थे वो इसमें बिल्कुल भी मेरे स्किन में मुझे फील नहीं हो रहा था कि कुछ स्क्रबिंग हो रही है। इंस्टेड मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सिर्फ एक सिंपल सा जेल यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे। तो इसको मैं अपने फुल फेस पे अच्छे से पहले लगा लूँगी और फिर मैं 2 मिनट के लिए वेट कर लूँगी। पर हाँ, जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है दे कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे पसंद नहीं आ रहा तो आपको भी पसंद नहीं आए, बट यू कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट अगर आप इसके VLCC प्रोडक्ट्स के फ़ैन हैं तो 2 मिनट के बाद मैं फिर से अपने फेस पे थोड़ा वेट करने के लिए मैं मिस्ट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो पानी भी यूज़ कर सकते हैं या रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके यूज़ करने के बाद मैं अपने हाथों से ही अच्छे से इसको सर्कुलर मोशन में अपने फेस को अच्छे से स्क्रब कर लूँगी। मेक श्योर आप बहुत ज़्यादा हाथ अपना हार्ड नहीं रखें, अदरवाइज़ जिनकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है उसके बाद ये थोड़ा जलन करेगा। तो इट्स बेटर अपने हल्के हाथों से आप इसको स्क्रब करें। इसके बाद मैं फिर से एक वेट वाइप लेके इसको अच्छे से पोंछ लूँगी। तो जनरली क्या होता है, जब हम स्क्रबर यूज़ करते हैं उसके बाद हम जब अपना फेस किसी वेट वाइप से या कपड़े से पोंछते हैं तो उसके ग्रैन्यूल्स रह जाते हैं। तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इसके पोंछने के बाद आप प्लीज़ अपना फेस ज़रूर धो लें, ताकि आपके जो ग्रैन्यूल्स हैं वो बाद में जब आप फेशियल कर रहे हैं, क्रीम फेशियल कर रहे हैं, तो वो बीच में ना आए। तो इट्स बेटर कि आप अपना फेस वॉश कर लीजिए। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेप नंबर 3, जो कि है गोल्ड जेल। क्योंकि हमने स्क्रब यूज़ किया था जिसके कारण मेरी स्किन बहुत बर्न हो रही थी, दो वो स्क्रबर ऑलमोस्ट स्क्रब जैसा नहीं लग रहा था मुझे, बट उसको लगाने के कारण मेरी स्किन में बहुत हीट प्रोड्यूस हुई थी जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा बर्न हो रहा था। एंड दिस वॉज अ सेवियर। इसको लगाते ही मेरी स्किन एकदम कूल हो गई थी, एकदम कूल डाउन हो गई थी, एंड मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस इसमें लिखा हुआ था कि आप इसको अच्छे से अपने स्किन पे लगा लीजिए और उसको आप तब तक उसको मसाज करिए जब तक ये आपकी स्किन को सोक नहीं कर लेता है। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेप नंबर 4, जो कि है गोल्ड क्रीम। ऑब्वियसली ये क्रीम फॉर्म में है, एंड इसको मैं अच्छे से अपने फुल फेस पे पहले अच्छे से लगा लूँगी, स्प्रेड कर लूँगी, और फिर अपने दोनों हाथों को आगे और पीछे से एक पानी से गीला कर लूँगी ताकि मैं इसको अच्छे से मसाज कर सकूँ। एंड ऑब्वियसली ये क्रीम थोड़ी सी थिक थी इसलिए ये करना ज़रूरी था। तो अब मैं इसको अच्छे से सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से मैं इसको मसाज करूँगी। आप चाहे तो आप जो मसाज मशीन्स आती हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि मेरे पास मसाज मशीन नहीं थी इसलिए मैं अपने हैंड्स ही यूज़ कर रही थी। एंड कई लोगों को जो मसाज है थोड़ा हार्ड पसंद है, तो आप उस तरह से आप मसाज करिए। तो अब मैं यहाँ पे जो ट्रिक्स यूज़ कर रही हूँ, मैं थोड़ा अपनी फेस को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि पूरे टाइम हम ऑफिस में रहते हैं, कंप्यूटर के सामने काम करते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा अपने फेस को, अपने आईज़ को, अपनी स्किन को थोड़ा रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी है।
एंड आप देख सकते हैं मेरे फेस में डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर, कितनी क्लीन हो गई है अभी से ही। एंड मेरा फेस एकदम रिलैक्स फील कर रहा था। तो अब मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है स्टेप नंबर 5, जो कि है एक जेल फेस मास्क, गोल्ड फेस मास्क, जो कि मुझे बहुत ही बेकार लगा। वो रीज़न ये है कि मैं ये जब प्रोडक्ट लगा रही थी वो ढंग से लग नहीं रहा था। आप मेरे फेस एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट था वो कितना घटिया था। मैं ट्राई कर रही थी लगाने की, पर बहुत ही मुश्किल हो रही थी इसको लगाने में मेरे स्किन पे, क्योंकि जहाँ जहाँ पे मैं लगा रही थी वहाँ पे प्रॉपरली ये स्प्रेड ही नहीं हो रहा था। मे बी बिकॉज ये प्रोडक्ट शायद पुराना हो गया हो, या आई डोंट नो व्हाट वाज रॉन्ग विद दिस प्रोडक्ट। क्योंकि मैं तो जब ये जो भी प्रोडक्ट लाती हूँ हमेशा उसकी एक्सपायरी डेट चेक करके ही लाती हूँ। बट आई रियली डिड नॉट लाइक दिस प्रोडक्ट, और मैं इस प्रोडक्ट से इतना ज़्यादा, इस मास्क से इतना ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो गई थी कि मैंने इसको ज़्यादा देर रखा भी नहीं, अच्छे से सूखने भी नहीं दिया, एंड मैंने पहले से ही इसको पील ऑफ कर लिया। बट इसको पील ऑफ करने के बाद मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गई थी। एंड दिस इज़ द मेन रीज़न जो मुझे ये प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो फाइनली अब हम यूज़ कर रहे हैं स्टेप नंबर 6, जो कि है एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइजिंग जेल। आई डोंट नो इसका नाम ऑयल फ्री मॉइस्चराइजिंग जेल क्यों रखा, क्योंकि जेल तो ऑयल फ्री होता है। एनीवेज, तो जब मैं ये जेल लगा रही थी अपने फेस पे तो उसकी स्मेल, ओ माय गॉड, इतनी बेकार थी। मैं तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कोई केमिकल अपने फेस पे लगा रही हूँ। उसकी स्मेल इतनी पंजेंटिंग स्मेल थी कि बहुत ही गंदी स्मेल थी। ऐसा लग रहा था मैं आई एम यूजिंग सम दवाई ऑन माई फेस, और फिर भी मैंने उसको अपने फेस पे लगाया है। एंड क्योंकि ये जेल फॉर्म में था इसलिए मेरा फेस अभी भी बहुत ड्राई फील कर रहा था। तो मैंने क्या किया, जो मैंने ब्लीच यूज़ किया था, तो उसका है ना पोस्ट क्रीम आती है, वो मैंने अपने फेस पे लगा लिया था। एंड फिर भी मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा ड्राइंग लग रहा है, तो मैंने अपना फेवरेट पॉन्ड्स की मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा ली थी। तो आई वुड से ये प्रोडक्ट इतना बेकार है। बट हाँ, जो फ्रेगनेंस सेंसिटिव होते हैं, जिनको कई लोग ऐसे होते हैं जिनको फेस पे भी फ्रेगनेंस नहीं पसंद है, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट, उन लोगों के लिए प्रोडक्ट्स ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। बट आई वुड से कि इसने काम तो किया है, मेरा फेस बहुत अच्छा ग्लो कर रहा था। एंड अगर आप बोलेंगे कि इसको मैं रेट करूँ तो मैं 5 में से इसको 1.5 दूंगी, क्योंकि एक तो मुझे इसका फेस जो स्क्रब था वो अच्छा नहीं लगा, मास्क बहुत ही बेकार था, एंड ऑब्वियसली जो लास्ट में जो मॉइस्चराइजिंग ऑयल फ्री जेल था वो तो बहुत ही बेकार थी, उसकी फ्रेगनेंस बहुत ही बेकार थी। तो इसलिए मैं उसको कम मार्क्स भी दे रही हूँ। बट ओवरऑल it was an okay product. That's it guys, I hope you like this review. Bye bye.